हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत मैं एक प्रश्न से करता हूं। मेरा प्रश्न ये है कि आप सोचें और मुझे बताएं कि कितनी रिएक्शंस आप लिख सकते हैं। फिर से सुन लें, मैंने ये पूछा कि आप सोचें कि आपको कितनी केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस लिखनी आती हैं। मुझे लगता है सोच लिया होगा आपने। 2, 4, 6, 8, 10। बहुत से लोगों ने ऐसी कोई संख्या एक सोची होगी। हो सकता है बहुत से लोग 150 सोच रहे हो, 100 लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो भी ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे तो एक भी रिएक्शन नहीं लिखनी आती है या 2-4 लिख सकता हूं, उनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 मिनट का ये वीडियो हो सकता है 10 मिनट का भी हो। इसको पूरा देखेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप अभी 10 मिनट के अंदर 50 रिएक्शंस लिख पाएंगे, वो भी कॉन्फिडेंस से। बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि आप जानते ही होंगे, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर रणबीर सिंह और आप देख रहे हैं चैनल केमिस्ट्री बाय रणबीर सिंह। देखते रहिए। शुरू करते हैं। किसी भी टाइप की रिएक्शन लिखने के लिए कुछ बेसिक चीजें जरूरी हैं। उन बेसिक चीजों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि कुछ एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं, मैं आपकी मदद करता हूं। एसिड और बेस किस टाइप के होते हैं? जैसे एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें H होता है और वो H फर्नेस भी होता हो, H पॉजिटिव के फॉर्म में बनता भी हो जब हम वाटर में उस सब्सटेंस को ऐड करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आपको शायद याद आने लगेगा। जैसे मैं ले रहा हूं यहां पर HCl, इसी तरीके से मैं और ले रहा हूं H2SO4, और कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं HNO3, कुछ और लेता हूं मैं एग्जांपल। इसी तरीके से H2CO3, एक और ले लेता हूं मैं यहां पर CH3COOH। ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो एसिड के रूप से जाने जाते हैं। ये एसिड है। अच्छा, ठीक है। कुछ और कंपाउंड मैं यहां ले रहा हूं। देखिए, जैसे NaOH, ये बेसिक सब्सटेंस है, बेस है, जिसमें OH होता है, वो बेस होता है। और जब वाटर में हम ऐसे कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयन फर्नेस होता है, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होता है। तो ये बेस है। और इसी तरीके से हम बेस कुछ और ले लेते हैं, जैसे KOH, कुछ और ले लेते हैं CaOH ट्वाइस। मुझे लगता है फॉर्मूले लिखने आते होंगे, नाम भी लिखने आते होंगे। कुछ वीडियो मैंने बेसिक वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं, चैनल पे आप देख सकते हैं कि कैसे किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं या फॉर्मूला लिखते हैं। तो उसी बेस पर ये सिंपल से कुछ कंपाउंड हैं। यहां मैं नाम और फॉर्मूले लिखना नहीं बता रहा हूं, सिंपली हम रिएक्शंस लिखना बताने जा रहे हैं। बहुत सिंपल होती हैं। अगर आप ऐसी बेसिक रिएक्शंस लिख पाते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री को समझना बहुत आसान हो जाता है। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी टाइप से कुछ और समझने से अच्छा है कि हम इनसे कुछ रिएक्शंस लिखने जा रहे हैं। इतने ही सब्सटेंस को यूज करते हैं। जैसे आपको कुछ पता होगा, 10 तक के बच्चों के लिए ये बेसिक चीजें हैं और यही मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होती हैं। जो चीजें मैं डिस्कस करता हूं ज्यादातर वीडियोस में, स्पेशली सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं 10 तक के बच्चों के लिए। कुछ वीडियोस में 12 तक के लिए, 11th के लिए भी डालता हूं। आप उनको भी देख सकते हैं, उनसे भी बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। चलिए, एक चीज जो आपको देखा होगा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि रिएक्शंस के कई टाइप्स होते हैं।
उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक टाइप है जिसको मैं समझाने जा रहा हूं। आपको पता है कि कोई एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये एक स्टेटमेंट है, ये सेंटेक्स जिसे हम बोलते हैं एक फॉर्मेट है। कोई भी एसिड लेंगे उसका फॉर्मूला लिखेंगे, कोई भी बेस लेंगे उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। एसिड को कैसे पहचानते हैं? जिसमें H होगा वो H फर्नेस होता हो, रिलीज होता हो H पॉजिटिव के फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में वाटर में, तो वो एसिड हो जाता है। और OH अगर जिसमें है, ठीक है, OH अगर फर्नेस होता है तो वो बेस तो होते हैं लेकिन उन बेस को एल्केलीज बोलते हैं। एल्केली, वाटर सोल्यूबल बेस आर नोन एज एल्केली, ठीक है। तो आप पहले पहचान लेंगे एसिड कौन है, बेस कौन है, और रिएक्शन कराएंगे तो दो चीजें हमेशा बनती है, तीसरा कुछ नहीं बनता है। तीसरा अगर बनेगा तो वो जिस पर्टिकुलर रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं वो टाइप की रिएक्शन नहीं होगी। सॉल्ट और वाटर बनाने वाली रिएक्शन एसिड बेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। फिर से समझ लें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली एज ए प्रोडक्ट। तो इतने सारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स मैंने लिखे हैं। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कुछ नया बनाते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, एरो से उनको सेपरेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। इस तरह की चीजों से संबंधित भी वीडियो पड़े हैं, उनको आप देख सकते हैं। यहां पर हमने जो चीज समझानी है वो समझते हैं। मान लीजिए हमने अभी, आपने सोच लिया होगा कि आपको कितनी रिएक्शंस आती हैं। जिनको बहुत सारी आती हैं प्लीज वो इस वीडियो को ना देखें। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपका टाइम खराब हो सकता है। आप पहले से जानते हैं मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो रिएक्शन से बहुत डरते हैं, उनको समझने में दिक्कत लगती है, उन्हें एक भी रिएक्शन नहीं लिखनी आती है क्योंकि उन्हें बेसिक चीजें नहीं पता है, उनको याद नहीं होती है, और वो इस वजह से दूसरी चीजें भी नहीं सीख पाते हैं केमिस्ट्री से संबंधित। तो वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा, मैं देख रहा हूं मोबाइल में, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाए वीडियो का, लेकिन आप देखते जरूर रहिए अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है रिएक्शंस को लिखने में। तो अभी मैं इस वीडियो में कम से कम 50 रिएक्शंस आपको बताने वाला हूं। 2-3 टाइप की रिएक्शंस में ही 50 रिएक्शन हो जाएंगी, इक्वेशंस हो जाएंगी। देखते हैं। मैंने यहां पर एक रिएक्टर लिया HCl, बहुत ध्यान से समझिए। HCl लिया और दूसरा मैं यहां पर बेस लेता हूं क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस ही रिएक्ट करेगा। तो यहां पर हमने ले लिया NaOH। इन्हीं में से हमें रिएक्शन लिखने देखना। अभी इन्हीं को कंबाइन करके डिफरेंट टाइप से आप कम से कम 10-15 रिएक्शन तो यही लिख लेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। एसिड लिया और बेस लिया, ये रिएक्टेंट है, एरो लगाते हैं। एरो से क्या शो होता है? एरो के जो टेल के साइड में जो चीजें होती है, लेफ्ट साइड में जिसे हम कहते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो राइट साइड में लिखते हैं, इनके इंटरेक्शन से, इनके कॉम्बिनेशन से, डिसोसिएशन से, इंटरचेंज से नया कुछ बनता है, उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए यहां पर प्रोडक्ट जो बनेगा, आपको पता है सॉल्ट में मेटल मीन्स पॉजिटिव आयन होता है और नॉन मेटल मीन्स नेगेटिव आयन होता है। तो यहां देखिए इन कंपाउंड्स में मेटल और नॉन मेटल आप पता कर सकते हैं। जैसे देखिए जब भी कोई फॉर्मूला लिखा होता है तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव पार्ट होता है, राइट साइड में नेगेटिव पार्ट होता है। तो देखिए हम यहां से Na ले लेंगे और यहां से Cl ले लेंगे। सॉल्ट में कैटायन और एनायन होगा, एसिडिक बेसिक रेडिकल्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लिखे जाते हैं, वो भी चीजें मैं समझा चुका हूं, यहां टाइम नहीं इतना देंगे उसके लिए। तो NaCl, जैसे आपको पता है कि फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखते हैं? पॉजिटिव पार्ट लिखा जाता है और नेगेटिव पार्ट बाद में लिखा जाता है। तो सॉल्ट यहां बन रहा है, कैसे पहचानेंगे ये सॉल्ट है? सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयन से बने होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आसानी से पता कर सकते हैं किस टाइप का बॉन्ड है। अगर कोई मेटल है और नॉन मेटल है, मींस मेटल पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज रखेगा, और नेगेटिव एनायन पर होगा, नॉन मेटल पर होगा, तो ये सॉल्ट है। कैटायन एनायन इसमें है, जिसका मतलब ये सॉल्ट है। दूसरा पार्ट जो बचेगा, यहां से H बचेगा और यहां से OH बचेगा। तो यहां क्या बन जाएगा? H2O। जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में
सॉल्ट बन रहा हो, वाटर बन रहा हो, एसिड से, बेस से, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। कई टाइम तक तो ये इस टाइप की रिएक्शंस भी पूछे जाती है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि क्लासीफाई करिए व्हाट विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन इज। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट पहचान सकते हैं। आपको सिंपली एक चीज याद रखनी है कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, और रिस्पेक्टिव फॉर्मूले कैसे ज्वाइन होते हैं, कैसे बनते हैं क्रॉस ओवर बैलेंसी मेथड से, उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। रिएक्शन, कोई भी इक्वेशन, ये वैसे रिएक्शन तो है, केमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन इस टाइप के रिएक्शन के लिखने के तरीकों को बोलते हैं, दिस वे ऑफ राइटिंग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इक्वेशन। ठीक है, मालूम होगा आपको पहले से। रिएक्शन तभी सही होती है जब वो बैलेंस्ड होती है। बैलेंस का मतलब है जितने भी एटम एक एलिमेंट के लेफ्ट साइड में है, मींस रिएक्टेंट्स में है, सभी में मिला करके उतने ही अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स में उसके एटम होने चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। तो गिन लेते हैं, देखिए H यहां पर एक है, H यहां पर एक और है, दो हो गए, दो यहां पर है, और Cl एक है, Cl एक है, Na एक है, ठीक है, और O जो है वो भी एक है, मींस इट इज अ बैलेंस्ड। याद रखिए, अनबैलेंस्ड इक्वेशन कभी भी सही नहीं होती है। ठीक है, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, तभी वो करेक्ट मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए एक रिएक्शन हो गई है, सबको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, एक रिएक्शन सबको याद हो गई होगी। देखिए अब हम इसी को फिर से ले रहे हैं, फिर से हम HCl को ले रहे हैं और हम दूसरा बेस ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही है, क्या प्रोडक्ट बनेंगे जब रिएक्टेंट एसिड बेस होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा आप बताने की जरूरत नहीं है। मैं लिख रहा हूं रिएक्शन, देखिए HCl फिर मैंने लिया और दूसरी तरफ हमने सेकंड बेस लिया KOH। देखिए बिल्कुल वैसी रिएक्शन होगी, कोई चेंज नहीं होगा। यहां पे आप देख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ Na हियर शुड बी KCl एंड अगेन द वाटर इज हैविंग सेम फॉर्मूला। मुझे लगता समझ में आ गया होगा। दो रिएक्शन लिख गए, कोई दिक्कत इसमें? बहुत आसान है। जिसको एक भी रिएक्शन लिखनी नहीं आती है उसको क्या याद करना है, एसिड के कुछ नाम फॉर्मूले याद करने हैं, कुछ बेस के करने हैं, और सिंपल सा ये याद रखना है कि एसिड बेस हमेशा रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट वाटर बनाएंगे, और एसिड बेस के कुछ फॉर्मूले याद होंगे। सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट तो वहीं पता चलेगा कौन सा बनेगा, वाटर का तो फॉर्मूला H2O ही होगा। और सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे बनता है मैंने आपको बताया, कैटायन एनायन बैलेंसीज के हिसाब से न्यूट्रलाइज होने के रेशियो में वो ज्वाइन होकर के फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे यहाँ Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, 1 पॉजिटिव था, 1 नेगेटिव था, सिंपल सा NaCl, ऐसे यहां पर KCl। चलिए दो रिएक्शन क्लियर हो गई सबको। अब बात करते हैं, एक और ले लेते हैं, HCl को फिर से लिया मैंने, और अब हम तीसरा बेस ले रहे हैं यहां पर CaOH ट्वाइस। देखते हैं, चलिए HCl अगेन आई हैव टेकन हियर एंड टेक द अदर बेस OH। नाउ अगेन the salt which is produced here, that this is a negative part, this is a positive part, तो salt बनाएगा, और क्या बनेगा salt? CaCl2। बहुत से लोगों को पता होगा CaCl2 क्यों बना है, यहाँ Cl2 क्यों है, क्योंकि कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 2 बनाने के लिए Cl2 लेने पड़ेंगे, तो Cl2 फॉर्मूला हो जाएगा, और वाटर का फॉर्मूला वही रहेगा। अब बैलेंसिंग इसकी चेक कर लेते हैं। इस केस में बैलेंसिंग करनी पड़ सकती है। देखिए Cl यहां पर 2 है, तो यहां हम 2 लगा देंगे, फॉर्मूले से पहले लगाया जाता जो भी नंबर है। और अब देखिए H कितने हैं, 2 है यहां पर, और 2 ये है, तो H कितने, 4 है, तो हम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे लग रहा समझ आ रहा होगा। फिर से चेक कर लेते हैं, वाई? बिकॉज इफ यू ट्राई टू राइट द रिएक्शन, करेक्ट रिएक्शन, बट इफ इट इज नॉट बैलेंस्ड, इन दैट केस that reaction will be wrong. So balancing should be checked. मुझे लगता बैलेंस है, ये चेक कर लिया। चलिए 3 रिएक्शन हो गई हैं। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से हम ये एसिड ले रहे हैं, दूसरी एसिड, ठीक है, और 3 बार फिर हम अलग अलग बेस लेंगे और समझते हैं जल्दी से। देखिए H2SO4 हमने ले लिया, H2SO4, और हमने क्या किया, बेस लिया अगेन NaOH। आपको पता चल ही चुका है यहां क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहां पर सॉल्ट वाटर बनेगा, और रिएक्शन हम यहां पर लिखे दे रहे हैं। देखिए यहां SO4 Na से जुड़ेगा, SO4 की वैलेंसी होती है
-2 और Na की होती है +1, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और दूसरा जो पार्ट बचा है OH और H से मिलकर के क्या बनाएगा H2O। ठीक है, बैलेंस चेक कर लेते हैं, बैलेंस इज दिस रिएक्शन बैलेंस्ड और नॉट। चेक कैसे करते हैं मैं फिर से बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, एक जैसे एटम्स को एक साइड में सारा गिन लेना है सभी कंपाउंड से, और दूसरे साइड में अलग अलग कंपाउंड से भी उस एटम को गिन लेना है। बराबर देख है तो बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए 2H है, 3H है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर H 2 है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए Na 2 है, तो हम यहाँ Na 2 करने के लिए NaOH से पहले 2 लगा दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखिए अब हम फिर से चेक कर रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएंगे, और इधर देखिए 2 ही है तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। चेक करते हैं फिर से। सल्फेट 1 है, सल्फेट को इकट्ठा रखें तो आसानी से आप चेक कर सकते हैं। सल्फेट 1 है, Na यहाँ पर कितने हैं 2 है, Na यहाँ पर भी 2 है, और H2O मीन्स हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, मीन्स दिस रिएक्शन बिकम बैलेंस्ड। मुझे लगता है समझ गए होंगे इतना। चलिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट कर देता हूं। अब आपने देखा कि HCl इन 3 बेस से रिएक्ट करेगा और सॉल्ट वाटर बनाएगा, तो रिएक्शन देखिए कितनी हुई 1 2 3 और 4। ऐसे ही इसके अभी 2 बेस और बचे हैं, तो रिएक्शन कौन से हो जाएगी, देखिए H2SO4 अगेन विल रिएक्ट विद अदर बेस KOH और रिएक्शन मिलेगी 5th नंबर की। ऐसे ही फिर आप देखिए H2SO4 फिर रिएक्ट करेगा CaOH ट्वाइस से, तो रिएक्शन हो जाएंगे 6। ठीक है, 6 रिएक्शन आपको समझ में आ गई कैसे लिखी जा रही है। 6 के बाद फिर देखिए अब हमने लिया इसको, ये भी 3 रिएक्शन देगा HNO3, 3 रिएक्शंस विल बी देयर। समझ में आ रहा है, कितने हो जाएंगे 9। और फिर अभी ये 2 और बचे हैं, तो 2 में मीन्स 3 इसके साथ होंगी 12, और फिर 3 इसके साथ होंगी 12 मीन्स 15। सोच के देखिए क्या आप 15 रिएक्शंस लिख सकते हैं? मुझे लगता है समझ रहे होंगे आप। मैंने यहां 4 लिखी, लेकिन आप इनको ज्वाइन करके एक बार एक एसिड लेके तीनों बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहां कितनी रिएक्शंस हो रही है 15। ऐसे ही अगर आप कुछ और बेस लिख लेते हैं, कुछ और एसिड के फॉर्मूले लिख लेते हैं, तो ऐसे ही आप ज्वाइन करके नंबर्स ऑफ रिएक्शंस यू कैन राइट। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन where acid base reacts to give salt and water. How many reactions you can write in case of neutralization? 15. ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं बहुत जल्दी से, ट्राई करेंगे 5 मिनट में वो कंप्लीट हो जाए। 15 रिएक्शंस यहां पर हम देख चुके हैं। चलिए इसको हम साफ कर दे रहे हैं और देखेंगे। आपने देखा होगा कि एक और इंपॉर्टेंट टाइप होता है रिएक्शन का, मालूम है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी रिएक्टिव मेटल किसी भी कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप है उस रिएक्शन का। चलिए फिर से समझ लें, एक ऐसी रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसको अगर आप समझ लेंगे तो उसकी कम से कम उस टाइप की रिएक्शन 15-20 लिख लेंगे नॉर्मल सी। 10 तक के लिए 20 रिएक्शंस बहुत आसान है। देखिए कैसे लिख सकते हैं। मैंने इनको क्यों नहीं मिटाया है, अभी आप देखेंगे क्यों नहीं इनको मिटाया है। और यहां इनको मैंने अभी रखा है। ठीक है, मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूं जो मेटेलिक हैं। आपको पता होगा पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। एक्टिविटी सीरीज एक होती है, उससे संबंधित एक वीडियो है, देखिए अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कुछ महसूस करते हो। पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कुछ एलिमेंट यहां ले रहा हूं मैं। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद जिंक और आयरन, ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं। इतने ही लेते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा कैसे रिएक्शंस लिख रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जब भी कोई एसिड हम लेते हैं और जब भी कोई मेटल लेते हैं, तो मेटल जो H से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, आपने देखा होगा एक्टिविटी सीरीज जिसे हम मेटेलिक रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, उस सीरीज में जो हाइड्रोजन से ज्यादा
रिएक्टिव होता है उनको ऊपर रखा गया। सबसे टॉप पर जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे ऊपर वाला एलिमेंट अपने से किसी भी नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता, अलग कर देता है। वाई? बिकॉज ऑफ मोर रिएक्टिविटी। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड एंड ज्वाइंड विद अदर पार्ट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं, समझते हैं। जैसे हमने यहां पर लिया जिंक, आपको पता एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बहुत है। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन से ऊपर जिंक है, इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। देयरफॉर दिस हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड। HCl से H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन निकल जाएगा और बचे हुए पार्ट में क्या हो जाएगा? जैसे देखिए जिंक इससे जुड़ेगा और बनेगा क्या? प्रोडक्ट जो बनता है हमेशा वो प्रोडक्ट एटम को देख के नहीं बनाया जाता। प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है? प्रोडक्ट रिएक्शन के हिसाब से। जैसे यहां पर सॉल्ट बनना है और हाइड्रोजन बनना है, जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है मेटल और एसिड के बीच में, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। ये याद रख करके हमें कंपाउंड बनाने हैं। ये नहीं देखना है कि यहाँ Cl 1 है और यहाँ जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो फॉर्मूला आप ZnCl लिख देंगे। ये बिल्कुल गलत होगा। आपको पता है Zn की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, तो सॉल्ट का फॉर्मूला ZnCl के साथ क्या होगा? ZnCl2। ठीक है, दिस इज अ सॉल्ट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस, दिस इज एसिड, डाइल्यूट एसिड स्पेशली, एंड जिंक इज ए मोर रिएक्टिव मेटल। सो आप देख रहे हैं क्या बन रहा है? देखिए, जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट। यहां जैसे ZnCl बन रहा है, Cl2 बन रहा है। अगर दूसरा कोई मेटल लेंगे या एसिड लेंगे तो सॉल्ट ही बनेगा, लेकिन सॉल्ट का फॉर्मूला आधा अलग होगा। हाइड्रोजन का तो फॉर्मूला H2 ही रहेगा। देखते हैं, देखिए, तो कभी भी कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटल रिएक्ट करे किसी भी एसिड से तो हमेशा क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन। लेकिन यहां शर्त एक ही है, इस टाइप की रिएक्शन तभी संभव है, तभी होगी जब कोई मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव लिया जाएगा तो ही संभव है। जैसे कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, सिल्वर नीचे है, प्लेटिनम नीचे है, तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन कौन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट एसिड से वो मेटल करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। एक रिएक्शन समझ में आ गई। बैलेंस ये भी नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्ट ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस हो गई है। चलिए, HCl को फिर से लेते हैं और पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए, पोटेशियम के साथ जब हम HCl रिएक्शन कराएंगे तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से, डाइल्यूट एसिड से, सॉल्ट और वाटर बनेगा। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप कितनी रिएक्शन लिख सकते हैं? 15-20 यहां पर लिख सकते हैं। देखिए, मैं लिख रहा हूं। मैंने फिर से HCl लिया और रिएक्शन क्या हो जाएगी? KCl प्लस H2। ठीक है, यहां हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में बनेगा। H के फॉर्म में अगर लिख दिया आपने तो गलत हो जाएगा। एटॉमिक स्टेट में हाइड्रोजन नहीं लिखा जाता। कोई भी एलिमेंट अगर जो डायटोमिक है और हमने एटम के फॉर्म में एटॉमिक स्टेट में लिख दिया, वन एटम के फॉर्म में लिख दिया, अगेन दैट रिएक्शन विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट स्टेबल फॉर्म में होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है। नॉन मेटल में जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनको हमेशा डायटोमिक में ही लिखा जाता है रिएक्शन में। अगर आपने एटॉमिक स्टेट में लिख दिया, दैट रिएक्शन विल बी रॉन्ग। ऑलवेज इट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, H2 यहां लिख दिया। अब यहां समझते हैं, देखिए H2 है, यहां पर एक ही H है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगी। चेक करते हैं KCl। ठीक है, और अभी यहां पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। चेक करते हैं फिर से। देखिए, यहां पर हाइड्रोजन को 2 करने के लिए तो 2 यहां ले लिया, लेकिन यहां पर हमें पोटेशियम, जैसे यहां पर देखिए 2 लगाया हाइड्रोजन के लिए, लेकिन 2 क्लोरीन हो गए, तो इसका मतलब क्लोरीन यहां पर भी 2 होने चाहिए, तो 2 KCl यहां हो जाएगा। और इसके बाद देखिए पोटेशियम 2 हो गए, इसका मतलब पोटेशियम यहां पर भी 2 होने चाहिए। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दैट अगेन हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन के बाद दूसरी ये हो गई। ऐसे ही फिर हम ले रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे रिएक्शंस लिख रहे हैं। एक एसिड ली और 5 मेटल लिए। ऐसे आपने देखा होगा कि 8-10 मेटल हैं जो आप लिख सकते हैं। 8 से 10 मेटल हैं जो 10 तक के लिए है, वैसे हैं तो और ज्यादा, लेकिन
10 तक के लिए कम से कम 10 मेटल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, और इन एसिड से रिएक्ट अगर करेंगे 10, सोच लीजिए 10 अगर मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब 10 मेटल एक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं। यहां पर 4 एसिड लिखी हैं, फिर से समझ लीजिए, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट जो मैंने बताना था वो बता चुका हूं। अब आप रिएक्शंस लिखने की प्रैक्टिस करें, बैलेंस करने की प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला करेक्ट लिखने की प्रैक्टिस करें। और देखिए 2 ही टाइप के रिएक्शंस में आपकी 50 हो गई, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जैसे मैंने HCl लिया और 5 रिएक्शंस लिख जाएंगे ऐसे। आई होप यू आर गेटिंग। मीन्स इफ वी टेक सेम एसिड विद 5 डिफरेंट मेटल्स, हाउ मेनी रिएक्शंस विल बी देयर? 5. Again I will take the other type of acid and again you will get that 5 different type of reactions, displacement reactions. कितनी हो गई? 10. ठीक है, फिर तीसरी एसिड लेंगे, फिर 5 के साथ रिएक्शन करेंगे, कितनी हो जाएंगी? 15. फिर अगली लेंगे, फिर 5 के साथ करेंगे, कितनी हो जाएंगी? 20 रिएक्शंस आपको समझ में आई? प्रैक्टिस करिए, कहीं दिक्कत हो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। अगर आप रियली केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप कॉन्सेंट्रेट होकर के लिखने की और याद करने की कोशिश करेंगे, उतना ही सिंपल हो जाएगा। कुछ चीजें याद करनी है, फिर याद करने के बेस पर कुछ समझनी भी है। ठीक, तो 20 रिएक्शंस आपको समझ में आ गई। मैंने आपसे अभी बात करी कि 25 के साथ हैं इन एसिड के साथ, ऐसे कुछ एसिड और लिखी थी यहां पर, उनको भी अगर जोड़ देते तो हो सकता है 40 हो जाती है यहां पर। और अभी 5 मेटल और अभी आप जानते हैं, उनको अगर जैसे लेड है और भी मेटल है, आयरन है, ठीक, उनको अगर आप ले लें तो कम से कम 20 रिएक्शन फिर से और हो जाएगी। मुझे लगता है समझ गए होंगे, इतना ही ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। तो 50 रिएक्शन से प्लस रिएक्शंस आपने समझ लिए हैं, और वो भी सिर्फ 2 टाइप के रिएक्शन से। 2 टाइप की रिएक्शन का मतलब एक आपने देखा न्यूट्रलाइजेशन और दूसरी देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और 50 प्लस रिएक्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इसी टाइप से और भी बहुत टाइप की रिएक्शन होती है, डबल डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, एडिशन रिएक्शन, जिसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आप हो सकता है कि 50 प्लस मोर रिएक्शंस यू कैन राइट। ठीक, तो सेकंड वीडियो भी इस सीरीज का देखें, हाउ टू राइट नंबर्स ऑफ रिएक्शंस in an easy way, and this video is very helpful for 10th up to 10th students. So, and second video will again come very soon. Thanks for watching this video completely. If you like this video, if it is helpful for you, then please share this video to your friends. Subscribe our channel to get such type of videos in coming days. Thanks for watching once again.